गुड़िया और कुकू स्कूल से वापस आ रहे थे कि वो रास्ते में एक दुकान पर रुकते हैं। अंकल, मुझे 2 चॉकलेट दे दें। कुकू भाई, फिर से चॉकलेट? मम्मा ने इतना ज़्यादा मीठा खाने से मना किया है ना। गुड़िया बहन, तुम मम्मा को मत बताना, मैं थोड़ी चॉकलेट तुम्हें भी दूंगा। कुकू को मीठा खाना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से अक्सर उसकी चोंच में दर्द रहता था। कुकू, गुड़िया, मुंह हाथ धो लो और आकर खाना खा लो। मम्मा, क्या आपने मेरे लिए मीठी खीर बनाई है? नहीं, आज मैंने मीठे में कुछ भी नहीं बनाया। हर रोज़ कोई ना कोई फरमाइश, कभी मीठा हलवा, कभी मीठी खीर, कभी मिठाइयाँ। अब पूरा महीना कुछ भी मीठा नहीं मिलेगा। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मानो जी, कुकू अब ज़्यादा ही जिद्दी होता जा रहा है। आप ही समझाएं इसे। कुकू बेटा, यहाँ आओ, आज हम दोनों मिलकर मज़ेदार पालक खाएंगे। मुझे पालक नहीं पसंद। बेवकूफ़, पालक में ढेर सारा आयरन होता है जो हमें मजबूत और ताकतवर बनाता है। फिर हम फाइट भी कर सकते हैं, स्पाइडरमैन की तरह। हाँ, पालक खाकर मेरा भाई हीरो बन जाएगा। कुकू पालक खाने लगता है। खाना खाकर सारा परिवार सो जाता है, मगर कुकू तो करवटें बदल रहा था। आखिर वो उठ जाता है। फ्रिज में कुछ तो मीठा पड़ा ही होगा। कुकू जाकर फ्रिज खोलता है। आइसक्रीम। कुकू आइसक्रीम निकालकर खाने लगता है। उसके सारे मुंह पर आइसक्रीम लग जाती है। अचानक वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। क्या कर रहे हो यहाँ? मम्मा, मैं वो पानी पीने आया था। और ये आइसक्रीम खुद ही निकलकर तुम्हारे मुंह पर लग गई? हाँ, सॉरी मम्मा। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार थे। गुड़िया बेटी, ये लो तुम्हारी पॉकेट मनी। और मेरी पॉकेट मनी? आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद है। मगर क्यों मम्मा? चलो चलो जल्दी, लेट हो रहे हो। कुकू और गुड़िया स्कूल चले जाते हैं। बच्चों, आज मुझे ये बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। कुकू, पहले तुम बताओ। मैं बड़ा होकर एक चॉकलेट की फैक्ट्री बनाऊंगा, जहाँ पर ढेर सारी चॉकलेट ही चॉकलेट होगी। और गुड़िया, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। जहाँ कुकू भाई इतनी सारी चॉकलेट्स खाकर बीमार पड़ जाएंगे, तो मुझे इनका इलाज भी तो करना होगा। सब बच्चे हंसने लगते हैं। मैं बड़ा होकर पुलिसमैन बनूंगा और चोरों को पकड़ूंगा। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा। सब जग्गू का मुंह देखने लगते हैं। वो सब हंसने लगते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन कुकू की चोंच दर्द करने लगी है। मम्मा, मेरी चोंच! हाय, मेरी चोंच! कहा था ना कुकू बेटा, इतना मीठा मत खाओ। अब पता चला? मम्मा! रानो चिड़िया कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। कुकू को 3 टीके लगेंगे, फिर ही दर्द खत्म होगा। ठीक है, एक आज लगा दे। नहीं, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, मुझे टीका नहीं लगवाना, बहुत दर्द होगा। रानो बहन, इसे पकड़े। नहीं। कुकू बेचारा नहीं नहीं करता रह जाता है और उसे टीका लग जाता है। एक टीका कल और एक परसों लगेगा। फिर रानो चिड़िया और कुकू घर आ जाते हैं। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कुकू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा, कुकू भाई को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस जरा सा टीका लगा है। इतनी ज्यादा पेन हुई थी मुझे, अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं। मैं सुबह जल्दी उठूंगा ही नहीं और ना ही बुलबुल आंटी से टीका लगवाऊंगा। सुबह हो जाती है। कुकू सोने की एक्टिंग कर रहा था। कुकू बेटा, उठ जाओ उठ जाओ, वरना मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ, वो इलाज करेंगे तुम्हारा। कुकू जल्दी से उठ जाता है। जाओ, फ्रेश हो जाओ। कुकू जाकर अलमारी के पीछे छुप जाता है। कुकू, कुकू कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। मम्मा, वो देखे। कुकू, बाहर निकलो, चलो जल्दी मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा मम्मा, मुझे टीका लगवाना पसंद नहीं है। आप मुझे दवा ला दे, शरबत ला दे, सब खा लूंगा, मगर टीका नहीं लगवाऊंगा। कुकू भागकर टेबल के नीचे चला जाता है। कुकू, आगे तुम्हारे पापा। कुकू बेटा, बाहर आओ, चलो जल्दी।
अब कुकू बेचारे को बाहर निकलना ही पड़ता है और वो अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल की शक्ल देखकर ही मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। अम्मा, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे घर ले जाएं। ज्यादा नौटंकी ना करो। फिर बुलबुल डॉक्टर कुकू के टीका लगा देती है। रानू चिड़िया कुकू को लेकर बाजार जाती है। 1 किलो मिठाई दे दी। मुझे नहीं खानी मिठाई। कुकू बेटा, ये मिठाई तो रक्षाबंधन के त्योहार के लिए है। यूं ही कुकू को 3 टीके लग जाते हैं और उसकी चोंच ठीक हो जाती है। अगले दिन सब रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। कुकू भाई, अपना पंख आगे करें। या कुकू के पंख पर राखी बांधती है। ये लो, आप मिठाई खा लो। कुकू को टीके का ख्याल आता है। मैं नहीं खाऊंगा। आज आप मिठाई अपनी बहन के हाथ से खा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। फिर वो सब खुशी खुशी राखी का त्योहार मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। चिड़िया के लाल अनार। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। चिड़िया ने अपने घर के आंगन में एक लाल अनार का छोटा सा पौधा लगाया हुआ था। चिड़िया अपने अनार के छोटे पौधे की बहुत अच्छे से रक्षा कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ और आप अपने अनार के पौधे को पानी दे दें। मम्मा, अभी कल ही तो पानी दिया था अनार के पौधे को। गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षियों को प्यास लगती है, ऐसे ही इन पौधों को भी। गर्मी का मौसम है, इन दिनों अनार के इस पौधे को हर रोज पानी देना होगा। फिर गुड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने और मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया नदी से अपने मटके में पानी भरकर उड़ने ही वाली थी कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। गुड़िया, तुम्हारे अनार के पौधे को फल कब लगेगा? मम्मा कहती हैं कि अब कुछ ही दिनों में मेरे अनार के पौधे पर फल लग जाएंगे और मैं मीठे मीठे अनार खाऊंगी। गुड़िया, तुम अपना अनार का पौधा मुझे दे दो, तुम नया लगा लेना। वो पौधा छोटा सा था जब से मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। अब तो वो बड़ा हो गया है। अब मैं अपना अनार का पौधा किसी को नहीं दूंगी। गुड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, पापा, वो अनार का पौधा मुझे चाहिए। मैं खाऊंगा उस पौधे से मीठे मीठे अनार तोड़कर। कालू, अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होती तुमसे। देखो, कल से रो रहा है। अगर ऐसे मैंने चिड़िया के आंगन से अनार का पौधा उखाड़ा तो उसे पता चल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ एक नीम का पौधा लगा देता हूँ और अनार का पौधा उखाड़ कर ले आता हूँ और उसे अपने आंगन में लगा लेते हैं। देखा देखा जग्गू, मैं ना कहती थी तुम्हारे पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा बेलचा लेकर जाता है और अनार का पौधा चिड़िया के आंगन से उखाड़ लेता है। कौवा उस अनार के पौधे की जगह एक नीम का पौधा लगा देता है और अनार का पौधा लेकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह उठकर जग्गू अपने आंगन में अनार का पौधा देखकर बहुत खुश होता है। पापा, पापा, अब इस पौधे पर अनार कब लगेंगे? ये जो छोटे छोटे फूल हैं, इन फूलों से ही अनार का फल बनेगा। पापा, पापा, गुड़िया अब नीम के पौधे को पानी देगी। वो खाएगी कड़वी नीम और मैं खाऊंगा मीठे मीठे अनार। मम्मा, कल नदी पर जग्गू मुझसे मेरा अनार का पौधा मांग रहा था। मैंने उसे मना कर दिया। जैसा बाप वैसा बेटा, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं वो कौवे। दिन गुजरते गए और एक दिन जब गुड़िया अपने अनार के पौधे के पास जाती है तो उस पर नीम का हरे रंग का छोटा सा फल लगा हुआ था। अनार तो ऐसे नहीं होते। मैं अभी मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा, मम्मा, यहाँ आए। मम्मा, ये अनार का फल कैसा है? मुझे तो ये कोई और ही फल लग रहा है। गुड़िया बेटी, ये तो नीम का पौधा है, मगर मैंने तो आपको अनार का पौधा ला कर दिया था। ये सुनकर गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सख्त गर्मी में इस पौधे को पानी दिया और जब फल खाने का समय आया तो निकला नीम का पौधा।
मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया तो धूप में बैठकर ही रोए जा रही थी। गुड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ फलों की फेरी आ जाती है। गुड़िया चुप कर जाओ, मैं जानती हूँ आपके अनार के पेड़ को नीम के पेड़ में किसने बदला है। वो दुष्ट कौवे हैं। उन्होंने आपका अनार का पेड़ अपने आंगन में लगा लिया और यहाँ लगा दिया नीम का पेड़। वो जग्गू कौवा हमेशा मुझे तंग करता है। मगर तुम चिंता न करो, जिसने मेहनत की पौधे को पानी दिया वही खाएगा अनार का फल भी। फिर फलों की फेरी अपने जादू से नीम के पेड़ पर अनार लगा देती है और कौवों के अनार के पेड़ पर नीम के फल लगा देती है। गुड़िया अपने पौधे पर लाल लाल अनार देखकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मा पापा, ये अनार कैसे हैं? शायद इस पौधे पर इसी रंग के छोटे अनार लगते होंगे। कालू, एक खाकर देखो तो इनका स्वाद कैसा है। फिर कालू कौवा एक नीम का फल तोड़कर अपने मुंह में डालता है। छी छी, कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है, ये तो नीम का फल है। ये सुनकर जग्गू निराश हो जाता है और वो पेड़ बोलने लगता है, जैसी मेहनत वैसा फल, जिसने मेहनत की उसे मिला मीठा फल और आलसी कौवों को मिला नीम का फल। ये सुनकर कौवा कौवी और उनका बेटा चिड़िया के आंगन में जाकर देखते हैं। उनके पेड़ पर लाल लाल बड़े बड़े अनार लगे हुए थे। चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ के पास बैठी मीठे मीठे अनार खा रही थी। कालू, पेड़ की बात सच ही है, मेहनत का फल ही हमेशा मीठा होता है। वो लूमड़ आज फिर आ गई थी। जग्गू कौवा उस लूमड़ के ऊपर बैठा जंगल की सैर कर रहा था। जग्गू जग्गू, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा, तुम आज फिर लूमड़ से खेल रहे हो। जग्गू कुकू को मुंह चढ़ाता है। ओ, जाओ जाओ, बता दो जाकर, मैं डरता नहीं हूँ अपनी मम्मा से। कुकू वहाँ से चला जाता है। तुम इन छोटे पक्षियों का विश्वास न करना, मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की है। चलो आज मैं तुम्हें मीठे मीठे अंगूर खिला कर लाता हूँ। फिर वो लूमड़ जग्गू को लेकर अंगूरों के बाग में चला जाता है। मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता, मैं थकता भी नहीं हूँ और मेरा दोस्त मुझे पूरे जंगल की सैर करवाता है। मम्मा, आज फिर जग्गू उस बुरे लूमड़ के साथ घूम रहा है। मैंने उसे अभी अभी देखा है। जग्गू लूमड़ के साथ अंगूरों के बाग की तरफ जा रहा था। वो छोटा बच्चा है, वो लूमड़ की बातों में आ गया होगा। मैं अभी जग्गू की मम्मा को बता कर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और जग्गू की मम्मा गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, वो बच्चा है, उसे मना करें। हम पक्षियों के उस लूमड़ से संबंध कैसे हो सकते हैं? वो बहुत चालाक होता है और बुरा भी। वो कभी भी मौका मिलने पर जग्गू को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटी चिड़िया, मेरे बेटे के ऊंचे परिवारों से संबंध है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? चील क्या, लूमड़ क्या, अब तो शेर और चीते भी मेरे जग्गू से दोस्ती करना चाहते हैं। एक माँ हो तुम, अपने बेटे की जिंदगी की चिंता करो। चल मनहूस चिड़िया, भाग यहाँ से, तू बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू भी शाम को घर आ जाता है। आ गया मेरा जग्गू? हाँ माँ, आज मेरा दोस्त लूमड़ मुझे अंगूरों के बाग में ले गया था। अकेले अकेले ही अंगूर खा लिए, अपनी माँ के लिए नहीं लाए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, मैं अपनी माँ के लिए भी अंगूर लाया हूँ। गोरी अंगूर देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी से अंगूर खाने लगती है। इसलिए तो कमजोर चिड़िया जलती है मेरे जग्गू बेटे से। म्याऊं। सुन लो लूमड़, अगर आज तुम उस छोटे कौवे को मेरे पास ना लेकर आए तो आज मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। म्याऊं म्याऊं। दया करो काली बिल्ली, मुझे अपने घर से ना निकालो, मैं बेआसरा हो जाऊंगा। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। मैं आज किसी भी तरह उस काले कौवे को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अगर तुम उस कौवे को मेरा भोजन बना दो तो जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। म्याऊं। लूमड़ बिल्ली के घर से निकलता है। उसका अपना कोई घर नहीं था। उसे बिल्ली के घर में रहने के लिए काली बिल्ली को खुश तो रखना ही था। लूमड़ दोस्त, आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताऊं कौवे दोस्त, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आपने पेट दर्द की दवा ली है क्या? नहीं,
मैं दवा लेने बिल्ली डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। बिल्ली बिल्ली तो पक्षियों को खा जाती है। वो डॉक्टर बिल्ली है, वो कोई पक्षी खाने वाली आवारा बिल्ली नहीं है, बहुत अमीर बिल्ली है वो तो। वो बड़े बड़े जीव खाती है, जैसे बकरी, घोड़ा और बैल। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। पहले तुम काली बिल्ली से अपने पेट दर्द की दवा ले लो और फिर बाद में हम अंगूर खाने जाएंगे। जग्गू लूमड़ के ऊपर बैठ जाता है और लूमड़ चलता है। जग्गू जग्गू दोस्त रुक जाओ, दोस्ती अपने जैसों के साथ ही अच्छी होती है। तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो, और हाँ, आज अपनी मम्मा के लिए अंगूर ज्यादा लेकर जाना। सामने छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू जग्गू क्या तुम पागल हो गए हो जो हमें छोड़कर ऐसे दुष्ट जानवरों से दोस्ती कर रहे हो? चलो चल बड़ी चोंच वाले, तुझे क्या, मैं जो मर्जी करूं। लूमड़ और तेज भागता है और जग्गू को काली बिल्ली के घर के बाहर ले जाता है। काली बिल्ली जल्दी से आओ और मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। बिल्ली घर से बाहर आती है। म्याऊ म्याऊ, काली बिल्ली काला कौवा खाएगी, काली बिल्ली और काली हो जाएगी। वो काली बिल्ली एक छलांग लगाती है और जग्गू कौवे को पकड़कर मार देती है और उसे खाने लगती है। मेरा काम बन गया, अब मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। म्याऊ, हाँ हाँ, जाओ और किसी और पक्षी को मेरे लिए लेकर आओ।